उत्तराखंड में किस तरह की हालात को लेकर आपने निर्देश दिए? हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, एक दो माइग्रेंट हमारे वहाँ जरूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटिल अवस्था में है, कोई ऐसे उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट हैं वहाँ। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेंट की हिस्ट्री थी, वो आई थी आपके बेंगलोर से, तो वो डॉक्टर ही है थी मतलब, तो लेकिन वो भी अभी सेटल्ड है और अभी होम में ही है, वो घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसी कोई हमारे राज्य में ऐसा कोई एक्टिव केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। हाँ, हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, और जो हम लोगों को जो एक तरह से जो होना चाहिए, जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जो हमारे स्टेट नोडल जो है IDSP, उनके द्वारा हमको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि आपको सैम्पलिंग बढ़ानी है और आपको निगरानी रखनी है, और साथ में जो है जो भी अगर केस आते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हमें करानी है, ताकि हम पता कर सके कौन सा ट्रेंड हमारा ये आया है अभी जो वेरिएंट है। और साथ में जो है हमने ये सारे निर्देश दे दिए हैं कि वे अपनी तैयारी पूरी रखें। जैसे आपको पता ही है कि कोविड के दौरान हम लोगों की तैयारियाँ थी, तो इस उसमें भी हमने ये VC भी ले लिया सारे CMOs को, और निर्देश भी दे दिए गए हैं मेरे द्वारा कि अपने ऑक्सीजन बेड है या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ये और ये सब ऑक्सीजन प्लांट है, ये अपने एक्टिव रखें और सैम्पलिंग थोड़ा बढ़ा लें, और ताकि अगर कोई केस आता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करा लें। तो ये मेरे निर्देश हमारे जा चुके हैं सर। कितना खतरनाक है ये वेरिएंट और क्या सिम्टम्स हैं इसके? देखिए, ये ओमिक्रॉन वायरस का ही एक वेरिएंट है, और अभी तक जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से ये माइल्ड इन्फेक्शन है। माइल्ड इन्फेक्शन का मतलब ज्यादातर लोगों को बुखार, गला खराब, जुकाम, सर में दर्द, बॉडी एक, किसी किसी को पेट के अंदर दर्द या लूज मोशंस, ये एक मेजर सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स के अंदर आ रहे हैं। कुछ ही पेशेंट्स के अंदर जो है वो टेस्ट जा रहा है या स्मेल जा रही है, पर ज्यादातर लोगों को यही है। 4-5 दिन के अंदर मेजॉरिटी पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। सो एक माइल्ड इन्फेक्शन की तरह ही एट प्रेजेंट हम देखना चाहिए इसको। कोई ज्यादा खतरनाक है कोई इसमें कि ओमिक्रॉन की तरह ये भी आए और फिर उसके बाद ये बढ़ जाए आगे? देखिए, वो तो समय बताएगा, लेकिन जो हमारा पिछले 1-2 साल के अंदर एक्सपीरियंस है वो ये कि जो भी नई म्यूटेशन आ रही है वो म्यूटेशन उतनी घातक नहीं है जो हमने देखी है 2020 और 21 के अंदर जो हमने देखी, उतनी घातक नहीं है। तो ये सब माइल्ड वेरिएशंस हैं, ये एक म्यूटेशंस हैं जो वायरस में होती रहती हैं। अच्छी बात यह है कि हम सब लोगों में कुछ ना कुछ पार्शियल इम्यूनिटी है कोरोना वायरस के लिए, इस वजह से हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं, इस इन्फेक्शन को हमारी बॉडी कंट्रोल कर पाती है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।